साथियों नमस्कार। साथियों आज मैं फिर से एक बार अपना नया वीडियो लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। आज मैं फिर बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा करूंगा। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे एनडीए और महागठबंधन के दलों ने अपने प्रचार में तेजी लाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय चुनावी यात्रा पर पिछले दिनों बिहार आए। अमित शाह सक्रिय हैं। वहीं तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेता पप्पू यादव भी धुआंधार प्रचार में जुट गए हैं। लेकिन अभी भी बिहार और बिहार कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के प्रत्याशी, महागठबंधन, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी के बिहार पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र ही दोनों नेता बिहार के चुनाव में एक बार फिर से जुटेंगे। आज मैं इसी पर अपने वीडियो में चर्चा करूंगा। मेरे वीडियो को अंत तक देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत दिलवाकर महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए महागठबंधन के दो बड़े नेता तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ने कमान संभाल ली है। यदि दोनों यादव नेताओं की बात करें तो बड़ी बात पप्पू यादव को लेकर है। विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव जितने सक्रिय 2020 के विधानसभा चुनाव में नजर नहीं आ रहे थे, उससे ज़्यादा सक्रिय वह 2025 के विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय जीतने के बाद पप्पू यादव 2025 के विधानसभा चुनाव में जुट गए थे। पप्पू यादव ने ही पलायन रोको, रोजगार दो और पेपर लीक को रोको का नारा दिया था और कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा दिया था। और पप्पू यादव के इस अभियान के कारण ही राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस ने कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पलायन रोको, रोजगार दो यात्रा निकाली। पप्पू यादव भी इस यात्रा में शरीक हुए थे और यात्रा सफल हुई थी। पेपर लीक को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों की समस्या को पप्पू यादव ने बिहार की सड़क से देश की संसद तक उठाया था। और राहुल गांधी जब बिहार गए तो वह बेरोजगार छात्रों से मिलने भी गए और उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। यही मायने में, सही मायने में ईमानदारी से देखें तो राहुल गांधी ने बिहार में 17 दिन की वोटर का अधिकार यात्रा निकाली थी। उस यात्रा की बुनियाद पप्पू यादव ने ही सबसे पहले बिहार में रखी थी। जब चुनाव आयोग ने बिहार में SIR की घोषणा की थी, तब सबसे पहले चुनाव आयोग के फैसले का पप्पू यादव ने ही विरोध किया था और इसके खिलाफ सड़क पर उतरने का फैसला किया था और उतरे। और कांग्रेस सहित महागठबंधन से अनुरोध किया कि वे इस मुद्दे पर चुप ना रहें, आंदोलन करें। और राहुल गांधी के नेतृत्व में SIR के खिलाफ बिहार में चक्का जाम किया। और उसके बाद राहुल गांधी ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ बिहार में वोटर का अधिकार यात्रा निकाली, जो सफल रही। वैसे आज के युग में नेताओं में धैर्य का अभाव देखा जाता है, लेकिन धैर्य का फल कितना मीठा होता है, यदि इसे देखना और समझना हो तो निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को देखें
और उनसे सीखें। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जाप का कांग्रेस में पूर्ण विलय कर दिया था और पप्पू यादव ने पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का निर्णय किया, मगर राजद नेता तेजस्वी यादव ने पूर्णिया सीट कांग्रेस को नहीं दी और राजद ने बीमा भारती को पूर्णिया से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। लेकिन पप्पू यादव इसी पूर्णिया सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। पप्पू यादव दरियादिल इंसान भी हैं और पप्पू यादव की दरियादिली की मिसाल उस समय देखने को मिली जब रुपौली विधानसभा का चुनाव लड़ रही बीमा भारती के समर्थन में पप्पू यादव प्रचार करने गए। बीमा भारती के कारण ही 2024 के लोकसभा चुनाव में राजद ने कांग्रेस को लोकसभा सीट नहीं दी थी और पूर्णिया विधानसभा सीट से राजद ने बीमा भारती को अपना प्रत्याशी बनाया था और पप्पू यादव कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं बन पाए थे। आज वही पप्पू यादव बीमा भारती के प्रचार में पहुंचे हैं। पूर्णिया से जब पप्पू यादव कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे और कांग्रेस पप्पू यादव को पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहती थी, तब तेजस्वी यादव ने इसका विरोध किया। तेजस्वी यादव पप्पू यादव को कहीं ना कहीं यह मानते हैं कि वह उनकी बिहार में राजनीतिक ताकत को कम कर देंगे या पप्पू यादव के कारण तेजस्वी यादव का राजनीतिक वर्चस्व कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। इसी डर और भय के कारण तेजस्वी यादव ने हमेशा पप्पू यादव से किनारा किया, मगर वही पप्पू यादव आज बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं और अपने निजी खर्चे पर लाए गए हेलीकॉप्टर से महागठबंधन के तमाम प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं, जिसमें पूर्णिया से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ी बीमा भारती भी उसमें शामिल हैं। पप्पू यादव के धैर्य, गांधी परिवार के प्रति समर्पण के कारण राहुल गांधी ने विशेष तौर पर पप्पू यादव को कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया। जहां कांग्रेस के बड़े स्टार प्रचारक बिहार चुनाव में नजर नहीं आ रहे हैं, वहां कांग्रेस और महागठबंधन के प्रचार की जिम्मेदारी पप्पू यादव ने अकेले संभाल रखी है। महागठबंधन की तरफ से ज्यादातर समय आकाश से जमीन तक पप्पू यादव का हेलीकॉप्टर ही जनता के बीच अधिक नजर आता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या पप्पू यादव झारखंड की तरह बिहार में भी कांग्रेस को बड़ी कामयाबी दिलवाने जा रहे हैं? यदि चुनाव के अंत तक राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं का विश्वास पप्पू यादव पर इसी तरह से बना रहा तो शायद पप्पू यादव झारखंड के इतिहास को बिहार में दोहरा सकते हैं। वहीं इस दलील से बचने के लिए कि यदि 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती तो आज बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार होती और तेजस्वी यादव राज्य के मुख्यमंत्री होते। तेजस्वी यादव को अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ साथ कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में भी जबरदस्त प्रचार करना होगा और अपने पारंपरिक मतदाताओं का वोट कांग्रेस के प्रत्याशियों को दिलवाने होंगे। बिहार कांग्रेस कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को इंतजार है अपने नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी का, जो शीघ्र ही बिहार जाएंगे और महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। सभी की नज़र राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर अधिक है और नज़र इस पर भी है कि क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों संयुक्त रूप से
महागठबंधन के लिए एक साथ एक मंच पर खड़े होकर प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपील करेंगे। जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में एक साथ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी प्रचार कर रही थी और उसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल की थी। क्या वैसा ही नज़ारा बिहार के चुनाव में भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ मिलकर प्रचार करते हुए दिखाई देंगे? और क्या यह जोड़ी उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी कामयाब होगी? इसका हमें अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि राहुल गांधी का बिहार दौरा अभी प्रस्तावित है और वह शीघ्र ही बिहार जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार साथियों। मेरे YouTube चैनल देवेंद्र यादव कोटा राजस्थान को सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना, शेयर करना। जय हिंद।